नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और मैं आपके साथ हाजिर हूँ दोस्तों एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इस चैप्टर को लेकर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज दोस्तों विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। विलियम के हार्वे के द्वारा की गई थी। और ये है क्या दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? तो ये हृदय धमनियों व नसों के नेटवर्क के माध्यम से हमारे शरीर में रक्त को पंप करता है और इसी प्रणाली को दोस्तों रक्त पंप करता है। इस प्रणाली को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, या सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो अगर हम दोस्तों हृदय के बारे में चर्चा करें तो हृदय हमारा कहाँ स्थित होता है? हमारा हृदय स्टेनम के बीच दोस्तों जो मिड स्टेनियम जो खाली कैविटी होती है जिसे मिड स्टेनियम कहा जाता है, वहाँ दोस्तों स्थित होता है। और ये बंद मुट्ठी के जैसा, हृदय हमारा बंद मुट्ठी के जैसा आकार का लगभग 250 से 300 ग्राम वजन का एक छोटा सा अंग होता है और जिसका काम होता है दोस्तों रक्त को पंप करना, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बंद मुट्ठी जैसा होता है दोस्तों और इसका वजन 250 से 300 ग्राम के मध्य में होता है और इसका मुख्य कार्य शरीर में रक्त को पंप करना होता है। और इसमें दोस्तों 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर 2 निलय। ऊपर वाले आलिंद होते हैं, नीचे वाले निलय होते हैं, ना से निलय ना से नीचे। और 2 भाग होते हैं, दायां और बायां, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हृदय में रक्त कैसे दोस्तों प्रवेश करता है। हमारा दोस्तों शरीर से इकट्ठा किया हुआ अशुद्ध रक्त दोस्तों वो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। तो ऊपर से सुपीरियर वेना कावा और नीचे से इन्फीरियर वेना कावा द्वारा रक्त इकट्ठा होकर हमारा किस में पहुंचता है दोस्तों? दाएं आलिंद में पहुंचता है। दाएं आलिंद में पहुंचने के बाद दोस्तों ये यहाँ से ये आलिंद भरने के बाद इसे ढकेल दिया जाता है और ये नीचे निलय में पहुंचता है, दाएं निलय में पहुंचता है। और ये दोस्तों जिस वाल्व से होकर गुजरता है उस वाल्व का नाम है राइट ट्रैक स्पीड वाल्व, राइट ट्रैक स्पीड वाल्व, ठीक है। राइट ट्रैक स्पीड एंट्रियोवेंट्रिकल वाल्व कहा जाता है। और जब दाएं निलय में रक्त फिल हो जाता है तो इसे फिर पंप कर दिया जाता है और ये पल्मोनरी धमनी द्वारा सीधे फेफड़ों तक पहुंचता है। अब यहाँ दोस्तों पल्मोनरी शब्द वैसे सामान्य भाषा में देखो आर्टरी का काम यानी धमनियों का काम होता है शुद्ध रक्त ले जाना और जबकि शिराओं का काम होता है अशुद्ध रक्त ले जाना। लेकिन दोस्तों पल्मोनरी शब्द जुड़ने से ये काम उल्टा हो जाता है। जहाँ पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त ले जाती है और वहीं दोस्तों पल्मोनरी वेन से शुद्ध रक्त वापस लाती है। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो हमारा दाएं निलय से रक्त पंप होने के बाद PSLV यानी पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व द्वारा सीधे रक्त जो हमारा फेफड़ों में पहुंचता है। और फेफड़ों के बीच दोस्तों क्या होता है? ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। फिर वहाँ से शुद्ध रक्त दोस्तों पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में पहुँचता है। लेफ्ट आर्टरियम में दोस्तों पहुँचता है। लेफ्ट आर्टरियम में पहुँचने के बाद फिर इसको पंप किया जाता है। तो ये MVA वाल्व द्वारा यानी मिट्रल वाल्व द्वारा, मिट्रल एंट्रियोवेंट्रिकल वाल्व द्वारा दोस्तों मिट्रल या बैक स्पीड वाल्व भी इसी को कहते हैं, मिट्रल वाल्व भी इसी को कहते हैं और एंट्रियोवेंट्रिकल वाल्व भी यही कहलाता है बायां। इसके द्वारा दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब रक्त को पंप किया जाता है तो ये रक्त दोस्तों अरोटा द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। और जो अरोटा द्वारा दोस्तों अरोटा में जो वाल्व लगा होता है उसका नाम होता है ASLV यानी एरोटिक सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर में दोस्तों होता है अर्धचंद्राकार। इस प्रकार दोस्तों हमारा ब्लड जो है पूरे शरीर में फैल जाता है।
अब हम बात करते हैं हृदय की परतों के बारे में। तो हृदय की परतें दोस्तों याद करने की तरीका है पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम दोस्तों कई सारी झिल्लियों से बनी, पेरिकार्डियम एपिकार्डियम की झिल्ली होती है और दोस्तों झिल्ली ये कई सारी परतों से मिलकर बनी हुई होती है, जैसे फाइब्रस पेरिकार्डियम, पैराटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। इस प्रकार दोस्तों इस झिल्ली का निर्माण होता है। फिर हमारा आता है एपिकार्डियम जो हृदय की ऊपरी परत होती है। फिर मायोकार्डियम, इसे हृदय की मसल भी कहा जाता है क्योंकि ये दोस्तों बाकी की अपेक्षा लगभग 60% मोटी होती है। और एंड में दोस्तों होती है एंडोकार्डियम यानी सबसे भीतरी परत। इस प्रकार दोस्तों हमारा रक्त एक बार में 70 ml पंप करता है और इसके साथ साथ ही अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें तो ये दोस्तों 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा होती है। यहाँ दोस्तों इससे पहले कि हम थ्योरी में खो जाएं, यहाँ आपको बता दें कि ऐसे नोड होता है दोस्तों जिसे हृदय की ऐसे नोड होता है जिसे पेस मेकर भी कहा जाता है। पेस मेकर वो होता है दोस्तों जो गति को बनाता है और ये ऐसे नोड जो है करंट जनरेट करता है जो हमारा एवी नोड को दे देता है यानी एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व को दे देता है दोस्तों। एवी नोड को दे देता है दोस्तों, एंट्री वेंट्रिकुलर नोड के लिए दे देता है और इसको पेस सेटर कहा जाता है। इसे पेस सेटर कहा जाता है क्योंकि ये गति को सेट करके पेस सेटर गति को सेट करके नीचे बंडल ऑफ हिज में भेजता है। बंडल ऑफ हिज में करंट पहुंचने के बाद फिर परकुंजी फाइबर के पास जाता है और परकुंजी फाइबर में जब करंट जनरेट होता है तो दोस्तों हमारे हृदय का संकुचन होता है। इस प्रकार हम दोस्तों समझ चुके हैं, लगभग स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थ्योरी को कवर करते हैं। हृदय धमनियों व नसों के नेटवर्क के माध्यम से रक्त पंप करता है जिसे हृदय प्रणाली यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है। लोकेशन ऑफ हार्ट, हार्ट की लोकेशन क्या होती है? मानव हृदय बच गुहा के भीतर स्थित होता है दोस्तों, जो फेफड़ों के बीच स्थित होता है जिसे मीडियास्टेनियम कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है? सर्कुलेशन हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार का होता है दोस्तों, सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन, पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन, इसके साथ साथ पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन। पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन अब हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में दोस्तों, ठीक है। अब हम यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों, मानव रक्त प्रसंचरण तंत्र को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। विस्तृत रूप से इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या है? सबसे बड़ा प्रसंचरण तंत्र है दोस्तों, मार्ग है जो हमारे बाएं निलय से महाधमनी यानी अरोटा के माध्यम से आर्टरी से होते हुए आर्ट्रियोल से होते हुए कैपिलरी में पहुंचता है जहां ऑक्सीजन का विनिमय होता है यानी ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। फिर वेन्यूल्स के माध्यम से, फिर वेंस के माध्यम से, इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा के माध्यम से राइट एट्रियम में प्रवेश करता है, राइट एट्रियम में प्रवेश करता है, ठीक है। फिर हृदय में पहुंच जाता है। कार्य की बात करें, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना और वहां से CO2 इकट्ठा करना इसका मुख्य कार्य होता है। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन मेरे प्रिय दोस्तों, माय डियर, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन इसे फुफ्फुसीय प्रसंचरण भी कहते हैं। मार्ग दोस्तों इसका होता है दायां निलय राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस धमनी से दाएं आलिंद से दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस धमनी से आर्टरी, फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए PSLV वॉल से गुजरते हुए फेफड़ों में पहुंचता है। फिर वहां से दोस्तों पल्मोनरी वेंस के द्वारा बाएं आलिंद तक लाया जाता है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर पहुंचता है। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। कार्य दोस्तों शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को दोस्तों शुद्ध करने के लिए फेफड़ों तक ले जाना और ऑक्सीजन मिलाकर वहां से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के पास बाएं निलय तक लाना इसका मुख्य कार्य होता है।
इसके बाद हम देखते हैं पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। पोर्टल सर्कुलेशन दोस्तों, इसमें रक्त सीधे हृदय में जाने की बजाय पहले किसी अन्य अंग यानी लीवर में जमा हो जाता है। उदाहरण हेप्टिक पोर्टल सिस्टम। हेप्टिक पोर्टल सिस्टम क्या है दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे बाकी जो विसर्ग ऑर्गन होते हैं वो सारा रक्त इकट्ठा करके लीवर को दे देते हैं, सीधे हृदय में ना छोड़कर लीवर को दे देते हैं। हृदय की परतें दोस्तों, हृदय की दीवार जो है मुख्य रूप से 3 परतों से बनी हुई होती हैं। मुख्य रूप से 3 परतों से बनी हुई होती हैं। एपिकार्डियम ये सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत है जो पेरिकार्डियम झिल्ली से जुड़ी हुई होती है, जो समायोजन है फाइब्रस पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम का। अब हम बात करते हैं मायोकार्डियम। ये दोस्तों हृदय की परत होती है, ये मध्य की सबसे मोटी परत है और जो कार्डियक पेशी की बनी हुई होती है, जो हृदय की परत कही जाती है। हृदय का संकुचन इसी परत के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए हृदय की परत कहा जाता है, मायोकार्डियम ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम ये हृदय की सबसे अंदरूनी परत है जो हृदय के कच्छवा वाल्व को ढकती है। कच्छवा वाल्व को ढकती है। और हृदय की संरचना के बारे में बात करें तो हृदय की संरचना के बारे में बात करें तो हृदय की संरचना, मानव हृदय की संरचना बंद मुट्ठी जैसी होती है, जिसका वजन पुरुषों में 300 ग्राम 300 से 350 ग्राम, जबकि महिलाओं में 280 से 300 ग्राम तक होता है। और दोस्तों ये एक बार में 70 ml रक्त पंप करता है और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करने पर 5.04 लीटर जो रक्त पंप करके बाहर निकालता है, जिसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। हृदय की प्रति मिनट लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है। हृदय को वेगस नर्व नियंत्रित करती है। कंडक्शन सिस्टम क्या होता है? ऐसे नोड दोस्तों, ये हृदय का पेस मेकर होता है जो दाएं आलिंद पर विद्युत उत्पन्न करके एवी नोड को देता है। और वहीं दोस्तों एवी नोड क्या होता है? एवी नोड ये हृदय का पेस सेटर होता है और ऐसे नोड पेस मेकर होता है और एवी नोड पेस सेटर होता है जो दाएं आलिंद के कोने पर होता है। जो कहाँ होता है? दाएं आलिंद के कोने पर होता है। तो हम देखते हैं दोस्तों परकुंजी फाइबर क्या होते हैं। परकुंजी फाइबर क्या होता है? बंडल ऑफ हिज परकुंजी फाइबर। ठीक है, बंडल ऑफ हिज, ठीक है, बंडल ऑफ हिज यानी परकुंजी फाइबर। ये भी एंटीवेंट्रिकल द्वारा करंट होते हुए दोस्तों बंडल ऑफ हिज की एवी नोड दोस्तों लिखना चाहिए यहाँ पे। एवी नोड द्वारा करंट जो है होते हुए बंडल ऑफ हिज की शाखाओं तक पहुँच जाता है और जो सिस्टोल और डायस्टोल को कंट्रोल करती हैं। हृदय के चैम्बर, दायां आलिंद यहाँ शरीर के ऊपरी और निचली वेना कावा से अशुद्ध रक्त आकर यहाँ खाली होता है। ठीक है, दायां निलय ये हृदय से अशुद्ध रक्त को दोस्तों फेफड़ों तक फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से भेजता है। बायां निलय की बात करें दोस्तों, लेफ्ट आर्टरियम की बात करें, ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं द्वारा लाकर क्या करती है? बाएं आलिंद में खाली करती है। और इसके बाद बायां निलय, यह हृदय का सबसे बड़ा मजबूत शक्तिशाली कक्ष है दोस्तों। इसकी दीवारें सबसे मोटी होती हैं, ये 3 गुना मोटी होती हैं, जो ये पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। इस पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है क्या? हमारा बायां निलय। ठीक है, ये दोस्तों एक्सरसाइज करने से बहुत मोटा हो जाता है, मजबूत भी हो जाता है। हृदय के वाल्व, हृदय में कुल 4 वाल्व होते हैं, 2 एंटीवेंट्रिकुलर वाल्व और 2 सेमीलूनर वाल्व। एंटीवेंट्रिकुलर वाल्व दोस्तों आरटीए दाएं साइड में और तथा एंटीवेंट्रिकुलर वाल्व है जिसमें 3 कपाट पाए जाते हैं, इसलिए ट्रैक स्पीड वाल्व भी इसे कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बायां एंटीवेंट्रिकुलर वाल्व दोस्तों एमबीए, जिसे हम एमबीए से याद रखते हैं, मिट्रल वाल्व, बाइक स्पीड वाल्व, एंटीवेंट्रिकुलर वाल्व, ये बाईं तरफ होता है, इसे मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेमी लूनर वाल्व की।
तो सेमी लूनर की बात करें दोस्तों तो पल्मोनरी वाल्व यानी PSLV ये दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच का वाल्व है, जिसमें दोस्तों जिसे पल्मोनरी यानी सेमी लूनर वाल्व भी कहा जाता है। पल्मोनरी या सेमी लूनर वाल्व भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एरोटिक वाल्व की। क्या एरोटिक वाल्व दोस्तों ASLV ये बाएं निलय व धमनी महाधमनी के बीच का वाल्व है, जिसे एरोटिक सेमी लूनर वाल्व कहा जाता है। रक्त वाहिकाएं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एरोटिक वाल्व समझ में आया दोस्तों। ASLV यानी एरोटिक सेमी लूनर वाल्व ये बाएं निलय व महाधमनी के बीच का वाल्व है, जिसे एरोटिक सेमी लूनर वाल्व कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। रक्त वाहिकाएं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, आर्टरी, वेन्स और केशिकाएं। ठीक है। आर्टरी दोस्तों ये धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है और इनकी दीवारें मोटी होती हैं और लचीली होती हैं। इनमें बल्ब नहीं होते, किनमें धमनी में बल्ब नहीं होते। इसमें रक्त प्रवाह दोस्तों 120 HHMG होता है, जिसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं वेन्स। ये अंगों को जो दोस्तों रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। वेन्स क्या ये अंगों से रक्त को अशुद्ध रक्त वापस लाती हैं, हृदय में खाली करती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं। इनमें वाल्व जो पाए जाते हैं दो को, ताकि रक्त जो है वापस ना गिरे। दबाव यानी डायस्टोल लगभग यहाँ डायस्टोल प्रेशर होता है, और जो लगभग 80 HHMG होता है। ओके दोस्तों। इसके बाद हम बात करें केशिकाएं। केशिकाएं क्या करती हैं दोस्तों? केशिकाएं कैपिलरी ये नसों व धमनी के जोड़ने वाली होती हैं। नस और धमनी को जोड़ने वाली वाहिकाएं हैं, जहां गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। दोस्तों ऑक्सीजन आती है, CO2 वापस जाती है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा में अंतर। तो सामान्य भाषा में धमनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती हैं और जबकि शिराएं अशुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी शब्द जुड़ने पर ये कार्य उल्टा हो जाता है। जहाँ पल्मोनरी धमनी जो है दोस्तों अशुद्ध रक्त ले जाती है दाएं निलय से, और अशुद्ध रक्त ले जाकर कहाँ छोड़ती है? फेफड़ों तक ले जाती है। रक्त का बहाव अधिक होता है। ये एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। पल्मोनरी शिराएं इसे शुद्ध रक्त होता है दोस्तों। पल्मोनरी शिरा का मुख्य कार्य फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर बाएं आलिंद तक लेकर आना है। नोट, इनमें रक्त प्रवाह कम होता है क्योंकि ये अकेली शिरा है जो अशुद्ध रक्त को ढोती है। क्या करती है? अशुद्ध रक्त को ढोती है। इसके बाद दोस्तों हम पहुँचते हैं हृदय चक्र पे। सिस्टोलिक संकुचन क्या होता है? हृदय संकुचन सिस्टोलिक 0.3 सेकंड का होता है। हृदय का डायस्टोल दोस्तों 0.5 सेकंड का होता है। कार्डियक आउटपुट की बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू HR यानी हार्ट रेट 70 ml दोस्तों स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। 72 प्रति मिनट जो होती है हमारी हार्ट रेट होती है। इस प्रकार कुल 5040 ml यानी 5.04 लीटर रक्त जो है पंप होता है 70 ml और 72 ml की मल्टीप्लाई करने पर। सामान्य हृदय गति 72 बीट प्रति मिनट होती है, ये तो आपको पता होगा। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जब बाएं निलय द्वारा रक्त पंप किया जाता है दोस्तों तो ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है और ये 120 HHMG तक होता है। डायस्टोलिक प्रेशर जब रक्त दाएं व बाएं आलिंद में शरीर में वापस आकर प्रवेश करता है तो उस समय इसकी लगभग 80 HHMG इसकी क्या होती है? प्रेशर होता है। इसे डायस्टोल प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं पल्स प्रेशर। ये सिस्टोल व डायस्टोल के बीच का अंतर होता है जो लगभग 120 - 80 यानी बराबर 40 HHMG होता है। ठीक है। कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में हृदय के द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा जो होती है कार्डियक आउटपुट कहलाती है। जो स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू HR
स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट से गुणा करने पर निकल पाता है। 70 से 72 को गुणा करें तो 5.04 लीटर हमारा कार्डियक आउटपुट निकल के आता है। स्ट्रोक वॉल्यूम दोस्तों, स्ट्रोक मीन्स एक ही बार में हृदय के द्वारा एक ही बार में पंप किए गए रक्त की मात्रा स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाती है, जो लगभग 70 ml होती है। इसके बाद दोस्तों टेकीकार्डिया से आप याद रखिए तेजी कार्डिया, जब हृदय गति 100 BPM से ऊपर हो जाए दोस्तों। सामान्य कितनी होती है? सामान्य होती है हमारी 72 और ये 100 से ऊपर पहुंच जाए तो दोस्तों हो जाता है टेकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया, जब हृदय गति 60 BPM से कम हो जाए तब ये बीमारी हो जाती है दोस्तों ब्रेडिकार्डिया। इसमें हार्ट अटैक पड़ने का भी दोस्तों क्या होता है? डर रहता है। स्फेग्मोमीटर क्या है? रक्तचाप को मापने का क्या होता है? मीटर होता है। स्टेथोस्कोप का ये हृदय ध्वनि लब डब को सुनने का यंत्र होता है। देखिए दोस्तों, ये डॉक्टर कान में लगाता है और इस यंत्र को लगाता है चेस्ट पे। प्रथम ध्वनि लब होती है जो एंट्रियोवेंट्रिकल ट्रैक स्पीड और बाइक स्पीड वाल्व को बंद होने पर आती है। द्वितीय ध्वनि होती है डप, ये अर्धचंद्राकार PSLV ASLV वाल्व के बंद होने पर आने वाली ध्वनि है। अब हम देखते हैं एथलेटिक्स हृदय। एथलेटिक हृदय क्या दोस्तों? ये हृदय की हाइपरट्रोफिक स्थिति है जिसमें किसी एथलीट का हृदय बार बार अभ्यास करने के कारण हृदय की बाईं निलय की दीवार मजबूत व मोटी हो जाती है और वह हृदय के धड़कने की दर में कमी हो जाती है। रक्त पंप करने की मात्रा कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। इसे कहते हैं एथलेटिक हार्ट। एथलेटिक हार्ट इसे कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे कि ब्लड क्या है। तो दोस्तों रक्त में pH मान 7.4 हल्का क्षारीय होता है। क्या? रक्त में pH मान जो है 7.4 हल्का क्षारीय होता है और रक्त में प्लाज्मा दोस्तों 55% होता है और रक्त कोशिकाएं 45% पाई जाती हैं। कितनी? 45% पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें जो pH मान क्या होता है दोस्तों? 7 पर न्यूट्रल होता है। 7 से जब प्लस होता है तो हल्का क्षारीय और पूरी तरह से क्षारीय होता चला जाता है। 7 से जब माइनस होता है तो एसिडिक यानी हमारा कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। एसिडिक मीन्स होता है दोस्तों तेजाब की तरह। ठीक है। अब हम बात करें रक्त दोस्तों, रक्त को 2 भागों में बांट दिया जाता है और ब्लड कार्पस 45% और प्लाज्मा 90%। अगर हम बात करें प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में दोस्तों 45% हिस्सा होता है रक्त का और उस 45% में लगभग 90% तो पानी होता है। प्रोटीन 7 से 9% होती है। अन्य चीज़ें दोस्तों